हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ, जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है, या इसे मैं यूँ भी कह सकती हूँ कि आपके लिए मैं एक अर्जेंट मैसेज यूनिवर्स की तरफ से लेके आई हूँ। एंड आज का जो अर्जेंट मैसेज है आप लोगों के लिए वो ये है कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस फील कर रहे हो अपनी लाइफ में, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों को लेकर के कि आप बहुत ज़्यादा डिले चीज़ों में महसूस कर रहे हो। और कुछ लोगों की लाइफ में ये एनर्जी ऐसी भी हो सकती है जो बहुत लंबे समय से चलती आ रही है। डिले डिले डिले, जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसे डिले किया जा रहा है बार बार पर्पसली। और ऐसा आपको भी लगता है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में पर्पसली की जा रही है ताकि आप अपने लाइफ पर्पस को अचीव ना कर पाओ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आज का अर्जेंट मैसेज है वो ये भी है कि आप हो सकता है बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये भी लगता है कि आपके समय चक्र में कुछ छेड़छाड़ की जा रही है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपका समय या तो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी निकल पा रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि आप फोकस करते हो कोई चीज़ करने के लिए, ठीक है, या फिर आप जो भी अपना टाइमलाइन सेट करते हो कि मुझे इस वक्त ये काम करना है, इस वक्त ये काम करना है, एंड आपने देखा होगा कई चीज़ें चूक जाती है, कुछ चीज़ें छूट जाती है, कुछ चीज़ें बैलेंस आउट नहीं हो पाती है। तो ये जो टाइम के साथ खेल हो रहा है ना आपके, जो आपको महसूस हो रहा है कि देखिए, ये आज की जो रीडिंग रहने वाली है ना, ये हर किसी के साथ मैच नहीं करेगी, क्योंकि ये एक अर्जेंट मैसेज है। ये जिसके लिए भी है वही इस वीडियो को देखे, क्योंकि उनके लिए ही कुछ इन्फॉर्मेशन है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आपके समय के साथ कुछ ऐसा हो रहा है, या तो आप बहुत ज़्यादा लंबा समय व्यतीत कर रहे हो अकेले और आपको लग रहा है टाइम पास क्यों नहीं हो रहा है। और जब आप बहुत बिजी रहना चाहते हो, आपको लगता है कि आपके बहुत सारे काम है, आपको अपने जो टास्क है वो कंप्लीट करने हैं, ऐसे वक्त पर आपको ऐसा लगता है कि आपका समय कम पड़ रहा है उन सारी चीज़ों को करने में। मे बी आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग पर्सन हो, बहुत सारे काम एक साथ आपने ले रखे हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर है जो आप अकेले हैंडल कर रहे हो। तो इसकी वजह से भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रहे हो। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, जो डेविल होता है वो अक्सर समय के साथ ही छेड़छाड़ करता है, वो अक्सर आपके समय के साथ खेलता है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट काम आप कर रहे हो, जो लाइट आप दूसरों को दिखा रहे हो, जो इंस्पिरेशन आप दूसरों को दे रहे हो, चाहे पर्पजली कर रहे हो, चाहे आपको नहीं पता है, आपकी जानकारी में नहीं है, लेकिन आप कर रहे हो, आपके होने से बहुतों को लाइट मिलती है, बहुतों को सहारा मिलता है। कैसे भी करके आपके कम्युनिटी में हो सकता है आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लाइफ पर्पज से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपके लाइफ पर्पस को छेड़छाड़ करने के लिए सारी चीजें हो रही, क्योंकि आप बहुत करीब हो अपनी मंजिल के, या यूं मैं कहूँ कि आपकी मंजिल आपका खुद को पाना है। ठीक है, आप एक्चुअल में कौन हो, आपका वजूद क्या है, आपका इस अर्थ पर क्यों जन्म हुआ है, ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। आप उसके बहुत करीब हो, और डेविल नहीं चाहता है कि आपको पता चल जाए कि आप एक चोजन वन हो, आप एक स्टार सीड हो या लाइट वर्कर हो। डेफिनेटली आप लाइट वर्कर हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको रेस्ट की जरूरत है तो आप रेस्ट कीजिए। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कोई पर्पजली नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ सेंड कर रहा है ताकि आप इस गोल तक पहुंच ना पाओ, या फिर आपको ये जानकारी ना हो जाए कि आप एक्चुअल में कितने पावरफुल हो, आप एक्चुअल में कितने ज़्यादा स्पेशल हो, एक्चुअल में कितने ज़्यादा आपकी एग्जिस्टेंस जो है यहाँ पर मैटर करती है, ये आपको पता ना चल जाए, इसकी पूरी कोशिश की जाती है। और मैं आपको बता दूं, यही चोजन वंस, ये आप अकेले नहीं हो इस जर्नी में, आप अकेले नहीं हो, आपके जैसे और भी बच्चे हैं जो चोजन वन है, उनके साथ भी सेम हो रहा है। उनके फैमिली में उनको ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाता है जहाँ पर उनको बिल्कुल नॉन इम्पॉर्टेंट फील कराया जाता है कि तुम तो हो चाहे ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बचपन से ही वो बहुत टफ समय देखते हैं अपनी लाइफ में। तो अगर आपके साथ भी ऐसा सब कुछ हुआ है, पास्ट से लेकर के अभी तक यही सब चल रहा है, तो डेफिनेटली ये जर्नी आपकी इजी तो नहीं है, लेकिन स्पेशल जरूर है, क्योंकि डिवाइन जब आपको इस अर्थ पर भेजते हैं उससे पहले ही जो चोजन वन होते हैं ना, वो ऐसी लाइफ डिसाइड कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज और भी आ रहा है, वो ये कि जो आपका लाइफ पर्पस है उसे अभी तक डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता था, क्योंकि आपको प्रिपेयर किया जा रहा था, आपको ऐसी टफ सिचुएशंस दिखाई गई ताकि आप स्ट्रांग बनो, आप मजबूत बनो। लेकिन अब जब आप प्रिपेयर हो चुके हो अपने गोल्स के लिए, फाइनली ये जानने के लिए कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, आप एक्चुअल में क्या करने आए हो, और आपको किस तरीके से अब नेक्स्ट अपनी इस
पाथ पर आगे बढ़ना है, ये सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी। लेकिन अब जो नकारात्मक शक्तियां है ना, उनका प्रभाव अब आपकी लाइफ से हटा दिया जाएगा। वो सिर्फ अभी तक आपका भला ही कर रही थी, ठीक है। तो आपको ये मान के चलना है कि जो भी आपके साथ हो रहा था वो कहीं ना कहीं आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा था, ठीक है, आपके बहुत 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 ज्यादा अच्छे के लिए हो रहा था, ताकि आप इस मजबूती में आओ, स्ट्रेंथ में आओ, पावर में आओ, ठीक है। लास्ट रीडिंग में भी आपने देखा होगा एक पावरफुल कपल्स भी है यहाँ पर, बहुत सारे जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो सबके लिए अलग अलग एनर्जीज है यहाँ पर। मुझे यहाँ पर ये लगता है ना कि आपके लाइफ पर्पस के बीच में अब जो भी आएगा या आने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप औरों को लाइट दिखा रहे हो, तो अब आपका काम बढ़ चुका है। अब आपका काम सिर्फ आपके अकेले का नहीं है, तो आपकी एग्जिस्टेंस की इंपॉर्टेंस भी बढ़ चुकी है। तो जब आप औरों का भी भला कर रहे हो, औरों को भी लाइट दिखा रहे हो, तो अब अगर आपके लाइफ पर्पस के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी आती है या कोई भी एक्सटर्नल पार्टीज आती है, तो उनको आपकी लाइफ से ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। उनकी एनर्जी को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाएगा। एंड एक और चीज किसी के लिए आ रही है कि अगर आपके आसपास कोई ऐसे को वर्कर्स है जहां पर आप वर्क प्लेस पर हो, या आपके फैमिली में रिलेटिव्स है जहां पर आपका आना जाना लगा रहता है, या वो आपके घर आते जाते रहते हैं, और आपको पता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन है जो मुझे ईविल आइज सेंड करता है बहुत बार, जब भी आपने उससे एनकाउंटर हुआ होगा तो आपने महसूस किया होगा कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, तो ये लोग एनर्जी वेम्पायर्स होते हैं गाइज, ये आपकी एनर्जी पे फीड करते हैं। तो आपको ऐसे लोगों से एनर्जी वाइज डिस्टेंस करना है, अपने ऑरा से इनको बहुत दूर रखना है, ठीक है। अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखिए, सिक्योर करके रखिए, क्योंकि इस वक्त जो है ये समय आपका थोड़ा सा भाग दौड़ वाला रह सकता है। थोड़ा सा आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि समय बहुत जल्दी 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 बीत रहा है, क्योंकि आप बहुत क्लोज आ रहे हो ना उस जर्नी के, आप बहुत नजदीक आ रहे हो, तो चीजें थोड़ी सी बदल जाती है, थोड़ा सा यू नो कोशिश की जाती है आपको रोकने की, बट आपका जो ये एटीट्यूड है ना, टू नॉट गिव अप, ठीक है, तो आप गिव अप नहीं करना चाहते हो ना, ये एक बेस्ट बात है आपकी। सो यहाँ पर बाकी मैं कार्ड्स के थ्रू भी देखूंगी आपके लिए और क्या आज की एनर्जीज हैं। और मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है ये रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, मेरे कलेक्टिव के लिए यहाँ पर आज के लिए और क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस है, प्लीज गाइड कीजिए। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कोई आपकी लाइट को कम करने की कोशिश कर रहा है, आपको स्टैग्नेंट एनर्जी में डालने की पूरी कोशिश कर रहा है, ठीक है, ताकि आप स्टक रहो, इससे आगे जो आपकी ग्रोथ ना हो पाए, जहां तक आपने अभी करी है बस आप वहीं तक रुक जाओ। कंफ्यूजन, जगल, एक लॉक्ड अप वाली सिचुएशन, प्रोफेशनल असिस्टेंस, या आपकी लाइफ में ना ऐसे लोग ऐड होने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आपको प्रोफेशनली असिस्ट करेंगे, या कोई मास्टर की, गुरु की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो जो आपके गुरु हैं, या तो आपके ऑलरेडी कोई गुरु हैं जिनको आप अपना समर्पण कर चुके हैं, जिनके मार्गदर्शन के ऊपर आप चल रहे हो, तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि पीपल की एनर्जी है, नंबर 7 भी यहाँ पर स्पेसिफिक है, किसी के चार्ट में हो सकता है। तो प्रोफेशनल असिस्टेंस यहाँ पर ये भी दिखा रही है कि आपको आगे जाकर के ना बहुत डिटेल में पता चलने वाला है कि एक्चुअल में आप जो कर रहे हो उस काम में आपको और क्या स्किल को इम्प्रूव करना है, अपने टैलेंट को कैसे इम्प्रूव करना है, वो नॉलेज आपको आगे जा करके मिलेगी। या आप कुछ ऐसा करोगे, कोर्स भी कर सकते हो, आप कोई ऑनलाइन कोर्स करने वाले हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, जैसा भी है, जो भी आप सीखना चाह रहे हो ना, कीप गोइंग, ठीक है। आपको बोला जा रहा है करते रहिए। हैप्पी सक्सेस, या मैं बोल रही हूँ ना, बहुत अपने उस गोल को अचीव करने के बहुत करीब हैं। ये देखिए नंबर 8 भी किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। एंड कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब है कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपनी चेतना में ऐसा महसूस करना है कि आपकी ये सक्सेस आपको मिल चुकी है। देखिए ये मैनिफेस्टेशन पावर की बात यहाँ पर हो रही है आप लोगों के लिए। आप जितना ज्यादा ऐसे सोचोगे ना कि मेरी लाइफ में जो मैं अचीव करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ वो हो गया है फाइनली, ऐसा आपको डे ड्रीमिंग करना है, ऐसे विजुअल्स आपको माइंड में ऐसा इमेजिन करना है, आपको ऐसा देखना है कि चलो आपके पास अगर ये सब कुछ आ जाता है जो आपको एक्चुअल में चाहिए, तो उसके बाद आप कैसा महसूस करोगे। अगर आप ऐसी चीजें महसूस करते हो तो वो आपके मैनिफेस्टेशन पावर को और बढ़ाती है, ठीक है। तो ये विजुअलाइजेशन आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है आपके मैनिफेस्टेशन में, ठीक है। एंड हैप्पी सक्सेस तो आपकी तरफ डेफिनेटली आ रही है, और आप बहुत ज्यादा वाव वाली फीलिंग में आ जाओगे कि वाव ये क्या हो गया एकदम से, अचानक से
क्योंकि मैं कह रही हूँ आपको बहुत समय से आपकी रीडिंग्स में आ रहा है कि बहुत करीब हो आप। वाओ, प्रेजेंट पावर, मैंने बोला ना जो भी हुआ है आपके कहीं ना कहीं आपके हाईएस्ट गुड के लिए हुआ है। यहाँ पर भी अगेन कॉन्शियसनेस की बात है, आप कॉन्शियसली जानते हो गाइस, आप ऑलरेडी बहुत साइकिक हो, इंट्यूटिव पर्सन हो, ठीक है। नंबर 2 भी किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। आपको पता है आपकी प्रेजेंट पावर क्या है, आपको पता है आप बहुत मजबूत बन चुके हो, बहुत ज्यादा आपके अंदर आप स्ट्रांग बन चुके हो, बहुत पावर आ चुकी है आपके अंदर। और पावर की बात लास्ट रीडिंग में भी हुई थी, मैंने आपको बताया था। तो डेफिनेटली आप अपनी पावर में आ रहे हो। और अब आपकी लाइफ पर्पस के बीच में कोई भी आएगा ना, तो वो आपको भेद नहीं पाएगा। आपके लाइफ में आपको आगे बढ़ने से अब कोई रोक नहीं सकता है, ये सक्सेस को अचीव करने से अब कोई रोक नहीं सकता है। बहुत डिलेज आपने फील किए हैं लाइफ में, लेकिन अब वो डिले आप नहीं महसूस करोगे, क्योंकि अब आपको प्रोफेशनल असिस्टेंस मिल रहा है, बहुत चीज़ों की गाइडेंस आपको ऑलरेडी मिल रही है जिसे आप फॉलो कर रहे हैं। अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। या देखिए, डिसेप्शन, ओके, फ्रेगमेंट एनर्जी। तो यहाँ पर अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो आपने टूटे हुए पजल्स को सॉल्व किया है। आपने अपनी लाइफ में चल रही एक माया जाल जो आपके आसपास क्रिएट किया हुआ था, कौन सही है कौन गलत है, कौन आपको इल्यूजन्स दिखा रहा है, कौन सच्चा है, ये पजल्स आपने सॉल्व करी है गाइस, ठीक है। ये आप कहीं ना कहीं पहले इतने जीनियस नहीं थे जितने आप अब बन गए हो, ठीक है। और ये सब समय के साथ हुआ है। मैंने बोला ना, कहीं ना कहीं नकारात्मक शक्तियों ने आपका भला ही किया है, आपको वो पाथ दिखाया है, आपको वो रास्ता दिखाया है ताकि आप उस पे चलो, ठीक है। और आपके अंदर वो जीनियस पावर, वो इंटेलेक्चुअल पावर उन्होंने दे दी आपको ऐसी सिचुएशंस में डाल डाल के। कहीं ना कहीं आपके जो एनिमीज हैं, जिन्होंने आपके साथ धोखा किया, बार बार चीटिंग, लाइज, ये सब चीजें करके ना आपको मजबूत बनाया है, आपको जीनियस बनाया है, जहां पर आप पजल सॉल्व कर चुके हो, आप सब भेद जान चुके हो, इसलिए सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। और अब अगर आपके बारे में कोई गॉसिप चल भी रही है तो उससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी जो प्रेजेंट पावर है वो बहुत ज्यादा। एंड यहाँ पर मैं अगेन फील कर पा रही हूँ, अगर आपके कोई कलीग्स हैं, आपके आसपास वर्क प्लेस पर कोई ऐसे कोवर्कर्स हैं जिनसे आपको कुछ रेड फ्लैग्स मिलते हैं, या कुछ ऐसा लगता है कि वो आपके बारे में कुछ गलत बात करते हैं या आपको ईविल आई सेंड करते हैं, तो ऐसे लोगों को अपनी एनर्जी से दूर रखिए, ठीक है। एक हेल्दी डिस्टेंस ऐसे लोगों से आपको बना के रखना है, ठीक है। यहाँ पर आगे इवेंट्स की बात हो रही है तो डेफिनेटली कोई आने वाले समय में आपको बिट्रे करने का पूरी पूरी कोशिश कर सकता है, लेकिन आपकी जो पावर है ये शायद इससे अनभिज्ञ है कि अगर अब आपके लाइफ पर्पस के बीच में अगर कोई आएगा तो उसकी एनर्जी को डायरेक्ट ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एनर्जी क्या बन रही है, क्योंकि आपको गाइड किया जा रहा है, आप डायरेक्टली डिवाइन की गाइडेंस से कनेक्टेड हो, इसलिए अब आपकी लाइफ में ये डिसेप्शन पहले काम करता था, अब काम नहीं करता है, ओके। या फैमिली, फ्रेंड्स एंड गाइड्स, वही चीज मैं आपको कह रही हूँ, आपकी लाइफ में आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपकी जो स्पिरिचुअल फैमिली है, जो स्पिरिचुअल आपकी कम्युनिटी है, वो आपके साथ है, आपको पावर दे रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको हीलिंग भी दे रहे हैं, ताकि आप जल्द से जल्द अपने इस मुकाम को हासिल करो, क्योंकि चीजें रोकने की बहुत कोशिश की गई है। या पीस, आपको ऐसी एनर्जी में रहना है गाइस, आपकी इंटेंशन एट द एंड यही होनी चाहिए कि मुझे पीस चाहिए, मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए, मुझे कोई केओस नहीं चाहिए। या मे बी कोई इस फैक्ट से भी डिस्टर्ब्ड है कि उसने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा केओस वाली सिचुएशन भेजने की कोशिश की है, बहुत कोशिश की है कि आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट कर सके, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सके, बट आप हो कि टस से मसी नहीं होते हो, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, आपको एक्चुअली में इन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो लोग आपके बारे में क्या बातचीत करते हैं, आप कैसे जज करते हैं, किस तरीके से आपको देखते हैं, किस तरीके से आपके बारे में सोचते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आपको पता है आप एक ब्लेस्ड सोल हो, आप एक डिवाइन पर्पस से यहाँ पर आए हो। या ये देखिए, आप में से बहुत लोग ना ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो, तो मे बी ये थर्ड पार्टीज हैं, बहुत लोगों की लाइफ में जो आपके कनेक्शन को खराब करने की पास्ट से कोशिश करती आई है, आपके पर्सन के कान भरती आई है, लेकिन अब ये चीजें काम नहीं करेगी, क्योंकि आप की ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है, आपकी इंटेंशंस प्योर है, क्योंकि आप मासूम हो, आप इनोसेंट हो। अगर आपकी इंटेंशंस पीस की है तो फिर आपकी लाइफ में यही आएगा, प्यार दोगे तो प्यार ही आएगा, ठीक है। तो वैसा ही आउटकम आपको मिल रहा है जैसा आपने पास्ट में एनर्जी दी है। तो इन लोगों ने जो धोखा करने की कोशिश आपके साथ की, आपको आपके पार्टनर से सेपरेट करने की कोशिश की है अगर, तो वो चीज भी यहाँ पर रिपेयर हो रही है, क्योंकि आप पीस की एनर्जी में बैठे हो और आपको बोला जा रहा है आप इसी तरीके से पीस की एनर्जी में रहिए, क्योंकि बहुत जल्द यहाँ पर पजल्स सॉल्व होने वाले हैं, बहुत जल्द
कुछ लोगों की एनर्जी भी एक्सपोज होने वाली है कि उन्होंने हमेशा आपकी लाइफ में क्या किया है बेसिकली। या ये देखिए, बॉटम की एनर्जी है प्लानिंग एंड एक्शन। तो हो सकता है आपके टाइमलाइन के साथ, मैंने आपको बताया ही था कि कुछ हेर फेर चल सकता है। कुछ चीजें आपको ऐसा लग सकता है कि आप जो सोचते हो सुबह उठकर कि आज ये काम करना है, और वो उस तरीके से नहीं हो पाते, तो ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी के साथ कोई खेल रहा है। ठीक है, ये नकारात्मक शक्तियों का काम हो सकता है। लेकिन आपको बोला जा रहा है कीप प्लानिंग एंड एक्शन। लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको गिव अप नहीं करना है, आपको रोज वही प्लानिंग करनी है, रोज वैसे ही काम करना है, चाहे थोड़ा डिले ही क्यों ना हो। आपको अपने टास्क को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करनी है, कि ये सिर्फ थोड़े समय का है गाइस। आप बहुत जल्द अपने सक्सेस के करीब हो। ठीक है, तो हो सकता है थोड़े टाइम आपको थोड़ा टफ लगे, चीजें आपके एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ना हो, लेकिन ये जो चक्र है ना वो धीरे धीरे घूम रहा है, वो आप ही की तरफ घूम रहा है। ठीक है, तो आपको ये विश्वास रखना है, यहाँ पर आपका विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। चलिए, इससे भी देखती हूँ मैं आपके लिए और क्या नई एनर्जीज हैं और क्या इंपॉर्टेंट एनर्जीज हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट। वाओ, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर अबंडेंस का गिर चुका है, यहाँ पर एपी सक्सेस था ही था, तो विंडफॉल तो डेफिनेटली अबंडेंस का आपकी लाइफ में हो रहा है, और ये एनर्जी इंपॉर्टेंट है इसलिए आई है। यहाँ पर आ रहा है गिफ्ट्स, सेलिब्रेशन, प्रमोशन, अपॉर्चुनिटी, सक्सेसफुल वेंचर्स। तो डेफिनेटली सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, कुछ ऐसी ग्रेट अपॉर्चुनिटीज या प्रमोशन। अगर वर्क प्लेस पे भी अगर आपको किसी ने डाउन करने की कोशिश की थी, आपके प्रमोशन को रोकने की कोशिश की गई, या फिर आपको जॉब से निकालने के लिए कोई पॉलिटिक्स किया है, तो वो भी काम नहीं करेगा, क्योंकि जो आपके भाग्य में लिखा जा चुका है ना वो आपको मिलेगा। वो गिफ्ट्स आपकी तरफ आ रहे हैं, वो अबंडेंस, वो ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है जो आपके लिए लिखी गई है। ठीक है, या वाओ, और भी देखती हूँ मैं आपके लिए। रिलीज, पर्ज, सरेंडर, इमोशनल रिलीज, क्लियरिंग, वॉकिंग अवे। या तो बहुत लोगों को आप अपनी लाइफ से हटा चुके हो, रिलीज कर चुके हो, एंड अगर अभी भी कोई आपकी लाइफ में आपके इस लाइफ पर्पस से और आपकी सक्सेस के अगर बीच में आता है, तो उसे आपकी लाइफ से ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसको आपकी लाइफ से रिलीज कर दिया जाएगा। ये तो क्लियर एनर्जी है गाइस, कोई डाउट नहीं है इसमें कि जो भी अब आपके और आपके लाइफ पर्पस के या आपकी सक्सेस के बीच आएगा, उसको, उसकी एनर्जी को आपकी लाइफ से ब्लॉक कर दिया जाएगा या रिलीज कर दिया जाएगा। या डिसहार्मनी ट्रिगर्स, कॉन्फ्लिक्ट, कंपेटिशन, आर्ग्यूमेंट्स, हार्श कम्युनिकेशन। तो कोई बहुत ज्यादा इम्पल्सिव एनर्जी में है, ये मुझे आपके हेटर की एनर्जी लग रही है, जो आपसे बहुत ज्यादा कंपटीशन करते हैं, वो आपसे आर्ग्यू करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिसेप्शन का कार्ड है, मैंने तभी बता दिया कि आप पीस की एनर्जी में बैठे हो, बट ये पर्सन शांत नहीं है, ये पर्सन बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि ये जो आपकी लाइफ में क्रिएट करना चाह रहा है, जो फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, वो क्रिएट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, आप पीस में बैठे हो, तो कैसे लड़े कोई आपसे। वाओ, तो ये जो डिसहार्मनी है ये जाकर के इन्हीं के रिश्तों पे उल्टी पड़ रही है, क्योंकि वो जो इनके अंदर की नेगेटिविटी है वो कहीं और रिलीज हो रही है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि उनकी लाइफ में ट्रिगर्स शुरू हो चुके हैं। या एनर्जी बैकफायर की एनर्जी है, बाय गॉड, ये तो बैकफायर की एनर्जी है गाइस, ये ट्रिगर्स अब जाकर के उन्हीं को लग रहे हैं। या इनर चाइल्ड हीलिंग, तो ये यहाँ पर आपके लिए आ रहा है वुंडिंग, कॉपी मैकेनिज्म, या ये कोई ऐसा पर्सन है जो हमेशा से आपको कॉपी करते आया है, आपको डुप्लीकेट करता आया है, या फिर ये कोई, जैसे अगर आप स्पिरिचुअल हो तो इसने भी स्पिरिचुअल होने का ढोंग किया है, आपको कॉपी करने की कोशिश की है। ठीक है, लर्न बिहेवियर्स, सेल्फ डिस्कवरी, तो इस पर्सन को, या इस पर्सन को ना अभी भी डिवाइन बार बार वार्निंग्स दे रहे हैं कि प्लीज अपनी जर्नी को समझो, सेल्फ डिस्कवरी में चले जाओ, अभी भी आपके पास समय है। बट ये पर्सन वेरी इम्पल्सिव, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव एनर्जी में अभी भी, इसका डिस्ट्रक्शन सिर्फ आपकी तरफ है, कि बस आपको कैसे भी करके ट्रिगर्स में डाला जाए या आपको ऐसी सिचुएशन में डाला जाए, जबकि इनकी खुद की इनर चाइल्ड हीलिंग अभी तक हो नहीं पाई है, और ना ही अपने पाथ पर जाना चाहते हैं, ये सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। या बट यू आर, ये देखिए, आप फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हो, यू आर क्रिएटिंग अ सॉलिड फाउंडेशन। यहाँ पर आ रहा है स्ट्रक्चर, तो आप फाउंडेशन, मैं बोल रही हूँ ना, बहुत नजदीक हो गाइस, बहुत करीब हो। और मुझे यहाँ पर वो एनर्जी नजर आ रही है, जैसे एक
टनल्स होते हैं ना, जहाँ से वो रेलगाड़ी निकलती है या फिर कुछ हाई जो हाईवेज होते हैं वहां पर टनल्स बना रखे होते हैं जहाँ पर गाड़ियां निकलती है, तो एक बार अंधेरा हो जाता है, लेकिन जब वो टनल से हम बाहर आने वाले होते हैं ना, तब उस टनल की जो एंड में जो रोशनी दिखाई देती है ना, मुझे वो नजर आ रहा है। तो आप बहुत करीब हो गाइस, अभी चाहे आपको अंधेरा नजर आ रहा है, लेकिन एक उम्मीद की किरण आपको थोड़े ही समय में नजर आने वाली है। वॉन्ट्स टू बिल्ड अ फाउंडेशन, बैलेंस बिल्डिंग, स्लो एंड स्टीडी, या स्लो एंड स्टीडी ऑलवेज विंस द रेस। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके समय के साथ कुछ छेड़छाड़ हो रही है, या आपका समय थोड़ा, या आपकी प्रोग्रेस स्लो हो रही है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि जो चीज आप करना चाह रहे हो वो फटाफट से नहीं हो पा रही है, आप स्लो हो रहे हो। कुछ भी ऐसा हो सकता है आपके साथ रिलेट कर रहा हो, तो यू आर नॉट अलोन गाइस, ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है। दिस इज नॉट जस्ट योर स्टोरी, ये और बहुत बहुत लोगों के साथ हो रहा है। तो आपको ये मान के चलना है कि आपको स्टीडी रहना है यहाँ पर, चाहे चीजें धीमी हो गई हो, चाहे डिले हो रहा हो, लेकिन आपको निरंतर चलते रहना है। ठीक है, यहाँ पे स्टीडी की एनर्जी है। एंड फॉर्मिंग, तो यहाँ पर बहुत चीजें फॉर्म फॉर्म हो रही है आपकी लाइफ में, एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। जैसे होता है ना, एक मकान जब बनाते हैं तो उसकी नींव पहले बनती है, फिर उसके ऊपर ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। तो वही चीज, आपकी जो फाउंडेशन है वो बन चुकी है आपकी गोल्स की, मैं बोलूँ ना, बहुत करीब हो उसके, बहुत करीब, जितना आप सोच भी नहीं सकते हो गाइस। तो अब आपका गिव अप नहीं करना ही बेहतर है यहाँ पर। वाओ, आपके कुछ ड्रीम्स पूरे होने के बहुत करीब है। अगर आपका ड्रीम आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में लव मैनिफेस्ट हो चुका है, और जब वो आपकी तरफ आना है वो आएगा। आपको बिलीव करना है इस बात पर। आपकी लाइफ में मुझे ये भी नजर आ रहा है कि जो थर्ड पार्टीज ने डिसेप्शन क्रिएट किया था आपको अपने पार्टनर से दूर करने में, तो वो चीजें यहाँ पर हट रही है, वो पर्दा हट रहा है। कहीं ना कहीं आप उन सारी नकारात्मक शक्तियों से बाहर आ रहे हो, रोशनी में आ रहे हो। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर, या अगर आपकी लाइफ में ना किसी ने आपको ऐसे फियर्स में डाला, या आपके लाइफ में इल्यूजन्स में रखने की आपको कोशिश की, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको लिमिट करने के लिए, ताकि आप अनलिमिटेड ना रह पाओ, ताकि आपको स्टॉप कर दिया जाए ये स्टक एनर्जीज में डालने के लिए। तो यहाँ पर आ रहा है लिमिटेशंस, एंजाइटी, कंफर्ट जोन, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव आउटलुक। तो यहाँ पर या तो ये आपके पर्सन की एनर्जी थी या फिर ये आपकी एनर्जी थी, मैं नहीं जानती, लेकिन कुछ ना कुछ फियर्स और इल्यूजन्स का यहाँ पर खेल था। ठीक है, कुछ इनर चाइल्ड वुंड्स भी थे। तो यहाँ पर ये चीज मुझे नजर आ रही है कि उसके बाद जो है, ये सारी चीजों के बाद जो है, ये आपके ड्रीम्स की एनर्जी है, क्लियर एनर्जी है, कि आपके जो ड्रीम्स हैं वो यहाँ पर, ये देखिए, टेलीपैथी, 5D कम्युनिकेशन, तो हो सकता है आप टेलीपैथिकली अपने पार्टनर से कनेक्टेड हो। ठीक है, या फिर टेलीपैथिकली कनेक्टेड होने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि हम जो बोल रहे हैं वो सुन पा रहे हैं वहां दूर बैठे। देखिए, कभी कभी लोग पास में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों के बीच में वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है जो एक्चुअल में होना चाहिए। तो मे भी कोई आपकी खामोशी समझ रहा है। मुझे ये भी नजर आ रहा है कि कुछ चीजों में अब आपने बोलना छोड़ दिया है। देखिए, किसी किसी के साथ जाएगी ये बात, कि आपने कुछ चीजों में अपने आप को बैक कर लिया है, आपने अपने पैर पीछे सरका लिए कि अब मुझे इन सारी चीजों के बारे में कोई डिस्कस नहीं करना, जो होगा गॉड देख लेंगे। अगर आपने ऐसा सोचा है, तो वो आपकी जो कम्युनिकेशन जो आप नहीं कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपकी खामोशी ही जाहिर कर रही है, या आपका खामोश हो जाना कोई समझ पा रहा है, कोई आपकी खामोशी को पढ़ रहा है, जो पास्ट में कभी उस इंसान ने नहीं पढ़ा। ठीक है, आपकी वैल्यू समझ आ रही है। ठीक है, एस्ट्रल ट्रेवल है यहाँ पर, तो डेफिनेटली अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो आने वाले समय में आप ड्रीम्स में एस्ट्रल ट्रेवल करने वाले हो, या बहुत सारे फ्यूचर के इंसिडेंट्स आपको पहले ही अपने ड्रीम्स में नजर आ जाएंगे। ऐसी पावर आपके पास या तो ऑलरेडी है या आने वाली है। स्पिरिट गाइड्स एंड साइंस, तो डेफिनेटली गाइड्स का कार्ड तो यहाँ पर भी आया है, एंड आपको बहुत सारे ढेर सारे साइंस दिए जा रहे हैं, आपको प्रोफेशनल असिस्टेंस दी जा रही है, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल रही है, तो आपको उसको फॉलो करना है। और यहाँ पर आज की गाइडेंस जो अगर मैं बोलूँ, तो वो यही है कि आपको चलते रहना है, निरंतर स्टीडी एनर्जी में रहना है, क्योंकि आपके ड्रीम्स पूरे होने के बहुत करीब है। और जिस पर्सन के मैसेज आने का आप वेट कर रहे हो, या जिस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन करने का आप वेट कर रहे हो, किसी के कमिटमेंट का आपको इंतजार है, तो वो कम्युनिकेशन, वो कमिटमेंट आपकी तरफ आएगी ही आएगी। क्योंकि यहाँ पर ये जो किसेस एंड लव का कार्ड है, इसका मतलब कोई आपको बहुत डीपली मिस कर रहा है, कोई बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहा है।
इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आपको इस चीज़ को समझना है कि जो लोग भी आपके इस कनेक्शन के बीच में आएंगे उनको रिलीज कर दिया जाएगा। जो लोग आपकी लाइफ में डिसहार्मनी क्रिएट किए हैं पास्ट में, या ऐसा कोशिश किया बट वो हो नहीं पाया है, क्योंकि उनको रिलीज कर दिया गया है आपकी एनर्जी से। ओके, वाओ। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।